जय माता दी फ्रेंड्स। मैं आज आपको निशा के बारे में बताऊंगी कि जब ये बचपन था, ये छठी क्लास तक मैडम मुझे बुला कर लाती थी। मैडम बुलावा आता था कि अपनी मम्मी को बुला कर लेना, और ये कहती थी निशा बात ही नहीं करती, किसी से भी बात नहीं करती, बहुत कम बोलती थी, बहुत ही कम बोलती थी। मैडम ये कहती ना किसी से बात करती ना बोलती। तो छठी क्लास तक फिर मैंने इसको समझाया, मैं कहा बेटे बातचीत करो। ये 8वीं क्लास तक 9वीं क्लास तक ऐसे रही, बहुत कम बोलने वाली, काम से काम रखती थी। तो ये था निशा का। अपन स्कूल का होमवर्क करती, खेलती, और सहेली भी इसकी नाम मात्र की होती थी, क्योंकि ये बहुत ही कम बोलती थी, कोई सहेली भी नहीं होती थी। फिर हम यहाँ द्वारका में शिफ्ट कर गए थे। द्वारका में 10th क्लास में इसकी एक फ्रेंड बनी थी, पास में ही हमारा फ्लैट था, उसके पास में ही। उससे बस मैंने 1-2 बार बात करते हुए देखा, मुझे बहुत खुशी हुई कि भी चलो ये बातें करने लगी। इस चीज़ से मेरे हस्बैंड भी कहते थे कि निशा को बोलना थोड़ा आना चाहिए। और आज तो आप जानते हो कि निशा कितना बोलती है। आज मैंने निशा की ये पढ़ाई में भी बहुत ही इंटेलिजेंट थी। पढ़ाई में जो टीचर काम देते थे वो काम करती थी, पढ़ती थी। ये तो नहीं था कभी 1st 2nd 3rd आ रही है। मैं इसको हमेशा कहती निशा कुछ ऐसा करो। इसके भाई को कहती मेरी एक इच्छा है को टीचर ये नाम लेकर कहें कि भी तुम्हारी बेटी 1st आई 2nd आई, मुझे ऐसे सुनना है निशा। इसके भाई को भी कहती। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरी बेटी ने अब आगे चल के बहुत मेहनत की है, इसने बहुत स्ट्रगल किया है। अब जाकर अब मेरे को कई जैसे कहीं जाती तो ये कहती है निशा लांबा की माँ है, तो जो मैं सुनना चाहती वैसे वो पूरा मेरा हो रहा है। ये होगी 7th क्लास में। तो इसकी बुआ आई भी थी, वो बोली कि निशा तो बात ही नहीं करती, निशा बात नहीं करती, बेचारी। अगर इसको कोई बेचारी कह देता ना, फिर ये भड़क जाती थी। इसकी बुआ ने कहा कि बेचारी है तो बात ही नहीं करती है। इन्होंने बोली मैं बेचारी क्यों, मेरे मम्मी पापा हैं, मैं बेचारी क्यों। फिर ये उस दिन हमने इसका बोलना देखा था, भाई ये तो बड़ी, मैंने भी सिर पकड़ लिया, ये क्या कैसे बोल रही है। और ये वैसे इस चीज़ से बहुत चिढ़ गई कि मुझे बेचारी वर्ड क्यों यूज किया। बेचारी वर्ड नहीं सुनना मैंने, मेरे मम्मी है पापा हैं, मैं क्यों बेचारी हूँ, मैं बेचारी नहीं हूँ। ऐसे ही एक किस्सा था। हमारी कोठी थी, उसके सामने एक बहुत ही अच्छी कोठी बनी थी। मैं नजफगढ़ की बात बता रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त कोठी बनाई है। एक दिन खिड़की में खड़ी होकर कहने लगी मम्मा उनकी कोठी बहुत अच्छी है। मैं कहा हाँ बेटे है। तो बोले क्यों मम्मी आप ऐसे क्यों। मैं कहा बेटे मैं क्या है, उसकी कोठी हमें बात थोड़ा करते, बोले हमारे से बात नहीं करते। मैंने बोले हमारी कोठी सबसे अच्छी है। उस दिन के बाद उसने खिड़की खोल कर ये नहीं कहा कि इनकी कोठी अच्छी है। बचपन से ये थी कि भी मैंने कुछ आगे करना, इसके मन में तो थी कि भी कुछ करना है। फिर मैं इसको हेयर कट सिखाने लेगी, साइंस साइड दिला दी थी इसके पापा ने। तो ये साइंस साइड में वो थी। फिर इसने ज़्यादा पढ़ाई थी तो इसने कैसे छोड़, ये बोली नहीं मेरे से नहीं होती, छोड़ दी इसने पढ़ाई। फिर मैं इसको 12th के बाद मैं इसको हेयर कट सिखाने के लिए, और मैं इसको इतनी ज़बरदस्ती लेगी, इतनी ज़बरदस्ती लेगी, ये रास्ते में 3 बार और रास्ते में बैठी। वहाँ तक का पैदल रास्ता था, बस से उतरने के बाद 10-15 मिनट का था। बैठ गई, ने बोली नहीं मम्मी मैं पढ़ाई कर लूँगी। नहीं, मैंने बोले नहीं निशा तू सीख ले, करना मत काम, कोई बात नहीं सीख ले। और जैसे जैसे ये काम सीखने लगी, इसका इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि बहुत ही ज़्यादा। फिर तो अपने कॉलेज से भी इसके कट के क्लाइंट आते, तो कॉलेज से भी जैसे इसने कॉलेज भारतीय कॉलेज किया जनकपुरी में, बी कॉमर्स से। तो इसकी क्लास घंटी होती थी, जब भी जाती थी अटेंड करने के लिए, बाकी खाली घंटे में यहीं पर काम करती रहती थी। बहुत ही मेहनती थी, बहुत ज़्यादा मेहनती। कई बार मैं भी कह देती निशा बस सब चलते हैं, थक गए। ये इसके फेस पे, इसके मुंह पे थकावट नाम इसके नहीं आना चाहिए। बोले नहीं मैं करूँगी, आपने जाना है तो जाओ, मैं तो काम करूँगी। तो इस तरह निशान है। फिर इस लाइन को इसने जी जान से मेहनत करके अपने काम को वो क्या, कई बार तो मैं सुबह उठ कर देखती तो ये कुछ कर रही है, मेकअप ही कर रही है या हेयर स्टाइल ही बना रही है। तो मैं बोली निशा इतना जुनून अच्छा नहीं, लेकिन अगर आप किसी काम को पाने के लिए, अगर आपने उसमें सक्सेस सफलता चाहिए तो जुनून तो करना पड़ता है।
ये चीज़ तो है। आप किसी भी लाइन में जाओगे सक्सेस के लिए जुनून ही करना पड़ता है। तो मेरी बेटी की आगे स्ट्रगल शादी के बारे में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, इसकी कैसे शादी हुई क्या हुआ मैं बताऊंगी आप लोगों को। जय माता दी। आप ऐसे